नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी की प्रदूषण फैलाने वाली 2 कंपनियों को जीपीसीबी द्वारा दी गई क्लोजर नोटिस। सिलवासा में दुकानों के पत्रों को हटाने के लिए व्यापारियों को समाहर्ता द्वारा दी गई 10 दिनों की मोहलत। पाडी में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर से लग्जरियस कार में से पुलिस ने जब्त की शराब की बोतलें कुल 8.86 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। अब समाचार विस्तार से। वापी की 2 कंपनियों को स्ट्रॉम वाटर लाइन में एफ्लुएंट का निकाल करने के बदले जीपीसीबी द्वारा दी गई क्लोजर नोटिस। वापी एक औद्योगिक नगरी है। यहाँ पर कई सारी केमिकल युक्त कंपनियां आई हुई है, जिनके द्वारा कई बार प्रदूषण फैलाने की शिकायतें आए दिन आती रहती है और ऐसे में कंपनियों के खिलाफ कार्यवाही करने की प्रशासन से लोगों द्वारा मांग भी की जाती है। तो ऐसे में वापी की 2 कंपनियों को स्ट्रॉम वाटर लाइन में अफ्लुएंट का निकाल करने को लेकर क्लोजर नोटिस दी गई है। वापी की पेपर मिल को पर्यावरण को नुकसानी के बदले 10 लाख का दंड भी दिया गया है। आग लगने की घटना के दौरान सुपर डिलक्स मिल में से 6000 COD वाले एफ्लुएंट का स्ट्रॉम वाटर लाइन में निकाल किया गया था। साथ ही अन्य एक अभय नाम की गारमेंट कंपनी को भी नोटिस दी गई। पॉल्यूशन के चलते वापी जीपीसीबी द्वारा ऐसे उद्योगों के खिलाफ अब लाल आंखें करते हुए कार्यवाही शुरू की गई है। सिलवासा में दुकानों के पत्रे हटाने के लिए व्यापारियों को समाहर्ता द्वारा 10 दिनों की दी गई है मोहलत। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली में समाहर्ता द्वारा दुकानों के पत्रों को हटाने के लिए 10 दिनों की मोहलत दी गई है। व्यापारियों के साथ आयोजित बैठक में समाहर्ता ने कहा कि पत्रे वाली दुकानें अब नहीं चलेगी। सभी दुकानों के आगे 5 फीट के कलरफुल पत्रे लगाए जाएंगे। ये कलर दुकानों को बाद में बताया जाएगा। ये सब सिलवासा को स्मार्ट सिटी बनाने के लिए हो रहा है, जिसमें सभी को सहकार देना होगा। व्यापारी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट शांतिलाल पुजारी, कर्णधार सुनील महाजन ने कहा कि दुकानदारों द्वारा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में नैतिक सहयोग देने के लिए तैयार है। 80% दुकानों में पत्रे हटाए गए हैं और जो बाकी है वो भी 10 दिनों में हटाया जाएगा। इस बैठक में सिलवासा नगर पालिका के चीफ ऑफिसर उपाध्यक्ष अजय भाई देसाई, काउंसिलर सुमन पटेल भी उपस्थित रहे थे। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, हर हमेशा प्रशासन छोटा मोटा कोई भी काम डेवलप के बारे में करना चाहता है तो हमको कभी न कभी सीओ साहब है, ये लोग हमको विश्वास में लेके काम करते हैं। और इस देश के अंदर स्मार्ट सिटी होने जा रही है तो स्मार्ट सिटी के लिए आपको पता है हर सुविधा लोगों को मिलनी चाहिए। तो कुछ दिक्कतें आई है जो वर्षों से सदियों से जो मार्जिन है, मार्जिन के अंदर यानी मार्जिन के बाहर जो काम किया है जिसको इलीगली कहा जाता है, तो बहुत सी शॉप जो है वर्षों से यहाँ पे बनी है, तो कुछ इलीगली है कुछ लीगली है। तो स्मार्ट सिटी के अंदर कुछ चीज़ें जो है सरकार को लगती है कि ये ठीक नहीं है, तो उसको डिमेंशन करने के लिए उसने कहा था। तो हम लोगों ने हमारे व्यापारी एसोसिएशन का डेलीगेशन ने व्यापारी अपना कलेक्टर सर को कल रजूआत की कि सर स्मार्ट सिटी होना बहुत ज़रूरी भी है और हम उनका समर्थन भी करते हैं, हमारे व्यापारी भी समर्थन करते हैं। लेकिन कुछ दिक्कतें ऐसी है जो वर्षों से दुकान जो बना के अपना परिवार को पालते पोसते हैं तो वो घर से बेघर हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे। तो उसके बारे में थोड़ा सोचो। और उन्होंने तो ऐसा ही बताया कि स्मार्ट सिटी के अंदर अगर मिनिमम मार्जिन टूटे इन लोगों का, वैसा आप मध्य नजर रख के आप काम करेंगे तो अच्छा रहेगा, उनको भी फ़ायदा रहेगा। तो कलेक्टर साहब ने आश्वस्त किया है कि आप चिंता मत करो, हम साइट विजिट करेंगे और कम से कम नुकसान प्रजा का व्यापारियों का होए वैसा या ज़्यादा नुकसान नहीं हो वैसा हम काम करेंगे। स्मार्ट सिटी तो बनना है। और उन्हें पत्रे के बारे में एक आश्वस्त किया है कि गर्मी की मौसम है और बारिश का आने वाले समय बारिश भी आने वाला है, तो सर को हमने ये भी चीज़ बताया कि आप पत्रे निकाले हैं तो कुछ अगर मुद्दत मिल जाती तो अच्छा है। तो उन्होंने ये भी चीज़ कहा कि भाई हम 8 दिन का मोहलत देते हैं, जो भी अभी निकाले हैं तो ठीक है, बाकी जो बचा को जब 8 दिन का मोहलत देंगे तो उसके लिए हमने स्वागत भी किया है। और ये भी कहा है कि मिनिमम 5 फुट का पतरा बाहर आप निकालेंगे। पतरा मुझे स्पेशल वो एक डिज़ाइन करके देंगे, फाइबर का जैसा आता है वो लेदर का जैसा कुछ आता है। तो ये कुछ 2-3 एजेंसी हमने बात भी किया है
और 5 फुट का पतरा 1 पीस में, यानी हर जगह पे एक ही कलर और एक ही मॉडल रहेगा, तो सिल्वर सुंदर रहेगा और बाहर से जो आने वाले लोग उसको भी अच्छा लगेगा। तो ये सब चीज़ जो है मेरे ख्याल से प्रदेश को अच्छा दिखाने के लिए, व्यापारी का भले के लिए ही है। लेकिन क्या जो दिक्कतें आती है, जो जिसकी रोजी रोटी निर्मित है कि तो उस पर ही है, इसलिए उनको थोड़ा तकलीफ भी है। तो आने वाले समय में हमारा भविष्य भी अच्छा रहेगा, ऐसा उनकी बात से मुझे लगा भी है। और जैसे क्या बोलते हैं, रास्ते में ट्रैफिक समस्या है, रास्ते की समस्या है, गटर समस्या है, हर चीज़ यहाँ पे स्मार्ट सिटी के जरिए रेगुलर अच्छी तरह से काम हो रहा है। तो इस चीज़ को हमको सहयोग करना है, हम व्यापारी हमेशा सहयोग किया है। कोरोना काल के अंत से लेकर आज तक प्रशासन के साथ कंधे से कंधे हमने काम किया है। और मैं इस अवसर पे आभार मानता हूँ हमारे प्रफुल्ल पटेल साहब का कि उनकी पूरी टीम एक अच्छी काम यहाँ पे कर रही है, सराहनीय काम कर रही है। और हमको विश्वास भी हो रहा है कि कुछ साल पहले का सिलेबस हम देखते हैं और अभी का सिलेबस हम देखेंगे तो हमको ऐसा लगता है कि हमारा जो सपना है एक अच्छा साकार हो रहा है। मैं इस बार प्रशासन की पूरी टीम को आभार भी मानता हूँ, लेकिन साथ साथ मैं भी कहता हूँ मिनिमम नुकसान हुए व्यापारी का, इसके बारे में मैं ये विनंती भी करता हूँ और विनंती किया है। जैसे शांति और हमारी पूरी टीम मिले और कलेक्टर साहब, सीओ साहब, आरडीसी मैडम सब उपस्थित थे। उनके सामने हमने हमारे प्रस्ताव रखे, तो उसमें हमारा सबसे पहला प्रस्ताव था कि आज आपने जिस हिसाब से अचानकली जो डिसीजन लिया और 2 दिनों के अंदर लोगों को पतरा निकलवाने के लिए, अन्य बातों के लिए दबाव बनाया जा रहा है, तो उसके लिए कुछ समय हमें मिले। और खुशी की बात है, उसके लिए उन्होंने कुछ समय दिया है, ये एसोसिएशन के इन्होंने करके समय दिया है, इसलिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और साथ में हमने कहा कि जो पतरे की दुकानें हटा रहे हैं, पतरा नहीं, पतरे की दुकानों को भी हटाया जा रहा है, उनके लिए भी कुछ समय मिलना चाहिए। तो उन्होंने 8 से 10 दिन का समय उनके लिए भी दिया है कि वो अपनी व्यवस्था कर सके। जी, जो एकदम मार्जिन के अंदर में आती है तो उनको वो अतिक्रमण में आ जाती है उनका कहने के हिसाब से, तो उनको पीछे हटाना पड़ेगी, ताकि सिलवासा स्मार्ट सिटी में आया हुआ है और स्मार्ट सिटी के अंदर अभी पत्थर की दुकानें जाइएगा, शायद उनको पीछे दुकान बनाने के लिए परमिशन दे सकते हो, देंगे। कल की मीटिंग में व्यापारेशन के अध्यक्ष शांति पुजारी उपस्थित थे, हमारी पूरी टीम उपस्थित थे, अजय भाई देसाई नगर पालिका उपाध्यक्ष वो भी उपस्थित थे, सीनियर सिटीजन उपस्थित थे, कलेक्टर साहब थे, आरडीसी मैडम उपस्थित थे और सीओ साहब भी पानी के लिए उपस्थित थे। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर से लग्जरियस कार में से शराब की 95 बोतलें आरआर सेल की टीम ने जब्त की, एक आरोपी को किया गिरफ्तार। शराबबंदी के होने के बावजूद हर रोज गुजरात में लाखों रुपए के शराब को पकड़ा जाता है और शराब तस्करों द्वारा भी नई नई तरकीबें आजमाई जाती है। तो सूरत आरआर सेल की टीम को मिली जानकारी के आधार पर पार्टी मामलतदार कचहरी के सामने नेशनल हाईवे नंबर 48 पर से सूरत की ओर जा रही फॉर्च्यूनर कार नंबर GJ18 BC 9969 को रोककर तलाशी लेते एक नज़र में तो कार में से कुछ भी नहीं मिला था, पर जानकारी के आधार पर बारीकाई से जांच करते पुलिस भी चौंक गई थी। लग्जरियस कार के पीछे के हिस्से में पतरे को काटकर स्टेपनी के पहिए को काटकर चोर बॉक्स बनाया गया था, जहां से शराब की 95 बोतलें जिसकी कीमत 74,000 को कब्जे में लेकर चालक हितेश खोड़ाभाई लेवा पटेल निवासी सूरत कामरेज पसोदरा श्यामनगर सोसाइटी को गिरफ्तार किया गया। पार्टी पुलिस ने शराब के साथ कार मिलाकर कुल 8,86,000 के मुद्दामाल को कब्जे में लेकर आगे की जांच फिलहाल तो शुरू की गई है। साथ ही दमन से शराब देने वाले राकेश नाम के शख्स को वांटेड घोषित किया गया है। संघ प्रदेश दमन दीव एवं दादरा नगर हवेली में छात्राओं के लिए ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने हेतु 1 महीने तक चलने वाले कैंप के दूसरे दिन 169 छात्राओं ने लिया था कैंप का लाभ। संघ प्रदेश दमन दीव और दादरा नगर हवेली में संघ प्रदेशों के प्रशासक प्रफुल्ल भाई पटेल के मार्गदर्शन अंतर्गत एवं उनका स्वप्न है कि सिर्फ 18 साल से ऊपर और कॉलेज में एजुकेशन प्राप्त कर रही ऐसी छात्राओं को ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान किया जाए। तो ड्राइविंग लाइसेंस के साथ ट्रेनिंग देने के लिए 1 महीने का कैंप फिलहाल चलाया जा रहा है। तो इस बारे में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बिपिन भाई पवार के बताए अनुसार कॉलेजों में फिलहाल एजुकेशन प्राप्त कर रही और 18 साल से ऊपर की छात्राओं के लिए लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए साथ में ट्रेनिंग देने के लिए कैंप का आयोजन 1 महीने के लिए किया गया है, जिसका लाभ
छात्राएं ले रही हो। कैंप के दूसरे दिन संघ प्रदेश दमन में 169 छात्राओं ने कैंप का लाभ लेकर खुशी व्यक्त की थी। ये जो लाइसेंस बना रहे हैं ये फ्री लर्निंग लाइसेंस है। प्रशासन की ओर से ये जो कदम उठाई गई वो बहुत प्रशंसनीय है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि दमन में पहली बार ऐसा किया गया है और इसमें मैं भी खुद भी लाभ उठा रही हूँ। बहुत कॉलेज में जितनी भी लड़कियाँ हैं वो सबके लिए किया गया, जो दमन निवासी जो है उनके लिए किया गया है। आदरणीय प्रशासक महोदयना डायरेक्शन हेठળ एक કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરવા માટેની ટ્રેનિંગ આપવા માટે। એટલે જેટલી પણ હાયર એજ્યુકેશન કોલેજીસ છે એમાં આપણી ભણતી દીકરીઓ માટે આ સ્પેશિયલ કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો છે। જે 18 વર્ષની ઉપરની જે આપણી દીકરીઓ છે એમના માટે સરે એક વિચાર્યું હતું, સરની એક ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો કે આપણી જે દીકરીઓ છે એમને આ સમર વેકેશનમાં એ આમ બી ફ્રી હોય છે તો એ દરમિયાન આપણે અમને લર્નિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ કરીને આ એક મહિનાના કેમ્પમાં એમને ડ્રાઇવિંગ શીખવાડવામાં આવે અને પછી શીખ્યા પછી એમનો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ પણ ઇસ્યુ કરવામાં આવે। તો આ એક સારો સરનો ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ હતો અને એમને અમારા સેક્રેટરી ટ્રાન્સપોર્ટ સાથે વાત કરી અને સેક્રેટરી ટ્રાન્સપોર્ટ અને ડાયરેક્ટર ટ્રાન્સપોર્ટે અમને ડાયરેક્શન આપ્યા અને અમે હવે દરેક કોલેજીસમાં આવા કેમ્પ અરેન્જ કરીએ છીએ અને એના પછી કેમ્પમાં એમને લર્નિંગ લાઇસન્સ ઇસ્યુ કર્યા પછી એમને ટ્રેનિંગ પણ ફ્રીમાં આપવામાં આવશે અને એમને પછી લાઇસન્સ બી ઇસ્યુ કરવામાં ફક્ત કોલેજ સ્ટુડન્ટ્સ અને ભણતી આપણી દીકરીઓ માટે જ છે। 3 જિલ્લામાં આ કેમ્પ ચાલુ છે, દાદરાનગર હવેલીમાં પણ, દમણમાં પણ અને દીવમાં પણ। ના, કેમ કે જો ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ માટે તમારો રેસિડેન્સનો એડ્રેસ કમ્પલસરી, કેમ કે લાઇસન્સમાં તમારો એડ્રેસ પ્રૂફ હોય છે, એ રિક્વાયરમેન્ટ હોય છે, એટલા માટે એ દમણના આપણા રેસિડેન્ટના છોકરા લોકો માટે 1 મહિનાનો ડ્રાઇવિંગ નહીં, આજે બીજો દિવસ, આજે 169 છોકરી એનરોલ થઈ। वापी तहसील के वटार गांव में आए तालाब फलिया में ब्रह्मदेव बाबा के मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का हुआ था आयोजन। वापी तहसील के वटार गांव में आए तालाब फलिया में ब्रह्मदेव जी का पुराना 200 से 300 साल पुराना मंदिर आया हुआ है, तो सार्वजनिक युवक मंडल एवं भक्तों के साथ सहयोग से ब्रह्मदेव मंदिर के जीर्णोद्धार के बाद प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया था। लोगों की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है, साथ ही मान्यता है कि भक्तों की हर एक मनोकामना यहाँ पर पूर्ण होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सुबह प्रतिष्ठा यज्ञ के बाद कुटीर होम हवन, नगर यात्रा, जलादिवास, धन्यास के बाद प्राण प्रतिष्ठा ब्रह्मदेव की गई थी। भूदेवों के वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पूरा माहौल भक्तिमय बन उठा था। साथ ही यज्ञ हवन में 22 युगलों ने बैठकर पूजा का लाभ लिया था। साथ ही इस अवसर पर महाप्रसाद का आयोजन भी किया गया हो। हजारों की संख्या में भक्तों ने उपस्थित रहकर महाप्रसाद का लाभ भी लिया था।
આપણે ભગવાન બરેમદેવ બાપજીને છે ને જલાદિવાસ કરવાના છે. તપેલું લેવા માટે તો મને એમ થાય કે આ તળાવ ફળિયાવાળાને કોઈને આવડે જ નહીં. હા, એટલે જરા બોલો, કઈ બોલો બેનો. जायांश्च पोरुगः આજનું જે બ્રહ્મદેવની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ છે, સાર્વજનિક યુવક મંડળ આપણા તળાવ ફળિયાના દરેક કાર્યકર્તા ભાઈ બહેનો અને અન્ય બધા ભક્તોએ સાથ સહકાર આપીને આજે બાપજીની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યજ્ઞ ઉજવવામાં આવ્યો છે. શું આસ્થા છે લોકોની આ બ્રહ્મદેવ એટલા પુરાણા છે, મિનિમમ 200-300 વર્ષ પહેલાંના બ્રહ્મદેવ છે ને એમના ઉપર એટલી બધી શ્રદ્ધા છે. એમની જે માન્યતા રાખે તે બધા ભક્તોના મનોરથ પૂર્ણ થાય છે. લગ્ન વિવાહ હોય, કોઈ પણ હોય, ત્યારે અહીંના દરેક ભક્તો એમને વંદન કરી પગે પડીને પછી બધા પ્રસંગો ઉજવે છે. સવારે પ્રતિષ્ઠા યજ્ઞનો પંચાંગ કર્મ થયું, ત્યાર પછી કુટીર હોમ થયો, નગરયાત્રા જળયાત્રા માટે બ્રહ્મદેવ ગયા. હવે અત્યારે આવશે એટલે જલાધિવાસ થશે. ત્યાર પછી મહાસ્નપન થવાનું અને ધાન્યાદિવાસ સૈનાદિવાસ સાથે થશે અને એમના સમયે પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સ્થિરો ભવ કરવામાં આવશે. ઉપસ્થિતની અંદર અહીંયા બધા કાર્યકર્તા અને અમારા ભૂદેવો અને અમારા આચાર્યશ્રી, આ યજ્ઞ પ્રતિષ્ઠાના યજ્ઞના આચાર્ય હિતેનભાઈ ભટ્ટ મૂળ વતન વટારના હાલ રહે છે વાપી. 22 જોડા પ્રતિષ્ઠા યજ્ઞની અંદર બેઠા છે. આ હર વર્ષે આ થાય છે? ના, આ પાઠોત્સવ દર વર્ષે થાય છે. હમણાં અત્યારે જે આ પ્રતિષ્ઠા જે થવાની, આ મંદિરનો જીર્ણોદ્ધાર કરીને પુનઃ પ્રતિષ્ઠા કરવામાં આવી. પૂજા અર્ચનામાં હું પોતે શૈલેષ કુમાર પંડ્યા કર્મ આચાર્ય તરીકે છું અને અન્ય અમારા બધા બ્રાહ્મણોની ટીમ છે સાથે. समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वापी की प्रदूषण फैलाने वाली 2 कंपनियों को जीपीसीबी द्वारा दी गई क्लोजर नोटिस। सिलासा में दुकानों के पत्रों को हटाने के लिए व्यापारियों को समाहर्ता द्वारा दी गई 10 दिनों की मोहलत। पार्डी में नेशनल हाईवे नंबर 48 पर से लग्जरियस कार में से पुलिस ने जब्त की शराब की बोतलें कुल 8.86 लाख के मुद्दामाल को किया जब्त। तो ये थे अब तक के दमन न्यूज के समाचार। नए समाचार, नई घटनाओं के साथ देखते रहिए दमन न्यूज।